हेलो, वेलकम ज्ञानवाणी चैनल। तो गोदान का कथन देखते हैं जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और PYQ भी हो सकता है और आने वाले भी होंगे। तो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हाशिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। यह कथन किसका है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो भोला का कथन है। तो मैंने पूरे ले लिया है कहाँ से कथन उठाया गया है, जिससे कि आपको समझ में आए। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी है, तुम तो उसकी सगाई में आए थे। ये भोला बोल रहा था, तो ये मैं यूं ही रख दिया है। लेकिन कथन दूसरा ये है, उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। तो झुनिया का आदमी जो था वो दूध का दुकान करता था मुंबई में, ये याद रखना है। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन आ सकता है। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमान की दंगा हुआ था, तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया था। घर ही चौपट हो गया, वहाँ का उसका निवाह नहीं हुआ आकर। तो ये पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दुनिया का पति कैसे मरा था, तो उसके पेट में छुरा भोंका था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी और बम्बई में दूध की दुकान करता था। तो ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। फिर देखिए आगे का तीसरा कथन है। फिर ये बीच में मैंने आगे पीछे का कथन रख दिया है जिससे आपको समझ में आए। दूसरी सगाई कर दूंगा तो मगर वह राजी ही नहीं होती, ये सब है, तो ये आप पढ़ लेना। तीसरा कथन है, 70 साल के बूढ़े थे। दाता दिन का आ सकता है एग्जाम में कि दाता दिन कितने साल के थे, तो 70 साल के बूढ़े थे, लाठियाँ टेकते हुए आए थे। तो यही मेन इसका मकसद यही है, ये प्रश्न देने का, ये कथन देने का, कि वो आए थे 70 साल के बूढ़े लाठी टेकते हुए कि हम भी तुम्हारी गाय को देख लेने सुनी थी, बड़ी बहुत सुंदर है। तो ये दाता दिन 70 साल के बूढ़े थे, ये याद रखना है। थैंक यू। कथन पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।